मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम सरल उपाय सहज समाधान में। जैसे कि कार्यक्रम का नाम है सरल उपाय, यानी कि समस्या बड़ी हो या छोटी, उपाय होते हैं बेहद सरल और सहज जितने समाधान होते हैं कि अगर आप उन समाधानों को प्राप्त कर लेते हैं, आप उन उपायों को कर लेते हैं, तो आपको भी लगेगा कि जीवन में आपने पता नहीं क्या कुछ कर लिया है। जीवन में आपकी जो परेशानियां थी, जीवन में आपके जो संकट आ रहे थे, आपको जहां लगने लगा था कि शायद आप अपने जीवन से ही हताश हो चुके हैं, अब आपकी और जीने की आशा ही नष्ट हो गई है, तो वहां पर हमारे उपाय आपको देते हैं एक नई सोच, हमारे उपाय आपको देते हैं एक नया रास्ता जीवन में आगे बढ़ने का। तो चलिए इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और यही सारी जानकारी आज आपको फिर से देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उपाय क्या होते हैं, उपायों का महत्व क्या होता है और इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब आज हम आपको देंगे। और यही सारी जानकारी देने के लिए हम चलिए आज फिर से स्वागत करते हैं अमित निगम जी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अमित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, जैसा कि यहाँ पर मैंने दर्शकों को बताया है कि आप उनको कुछ विशेष बातें बताने वाले हैं ज्योतिष के बारे में, साथ ही साथ जैसे कि हमारे कार्यक्रम का नाम है सरल उपाय सहज समाधान। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी उपाय क्या है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करती हैं? जी कपड़े पहनते हैं, है ना, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े, ठीक है। बिल्कुल। आपको यहाँ से दिल्ली से मुंबई जाना होता है, आप क्या करती हैं? फ्लाइट का सहारा लेते हैं। जब रात को अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो आप देखने के लिए क्या करते हैं? सूर्यास्त हो जाता है तो जनरली लाइट जला लेते हैं। जब लाइट नहीं होती तो हम कैंडल मोमबत्ती जला देते हैं, बिल्कुल। है ना। हमें वायरल फीवर या बुखार हो जाता है तो क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये सब क्या है? समाधान, ये सब उपाय हैं जी। ठीक है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जो भी प्रयास हम करते हैं अच्छे ग्रहों का लाभ लेने के लिए और निगेटिव ग्रहों के बुरे असर से बचने के लिए, वही सब उपाय हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में दर्शकों, जैसे कि आप सभी को मैंने बोला था, सरल उपाय सहज समाधान हमारे इस कार्यक्रम का नाम है और इसी तरह से हमारे उपाय भी होते हैं, इसी तरह की बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाले हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अधिक जानकारी आप सभी को देते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ अमित जी की लाल किताब और भारतीय ज्योतिष के उपायों में क्या अंतर होता है? देखिए, कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी यानी भारतीय ज्योतिष में जी तंत्र, मंत्र, यज्ञ, नग, रतन, पूजा पाठ, इस तरीके के उपाय मोस्टली किए जाते हैं। और लाल किताब के उपाय नेचुरल होते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं। जैसे सूर्य को जल देना, सुबह उठ के गुड़ खाना, नमक खाना, नदी में तांबा या एल्यूमिनियम बहाना, इस तरीके के उपाय जो स्वयं करने वाले उपाय हैं, जिसमें नग, रतन, हवन, पूजा पाठ, इनका कोई काम नहीं है। तो ये बेसिक फर्क इन दोनों तरह के उपाय में है। बिल्कुल। तो यहाँ पे दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने अभी अभी सुना है, हमने बात की है कि लाल किताब के उपायों में और भारतीय ज्योतिष के उपायों में क्या अंतर होता है। अक्सर जब भी हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं, काफी सारे लोगों को हमने ये कहते हुए सुना है, ऐसा हमने देखा भी है, कहा जाता है कि ये लाल किताब के उपाय हैं, ये भारतीय ज्योतिष के उपाय हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे उपाय हैं। क्या ये सारे उपाय भिन्न होते हैं? तो यही बात यहाँ पर हमें अमित जी ने बताई है। तो चलिए यहाँ पे दर्शकों, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो आपके जहन में सवाल शायद कभी उठते होंगे, जिनका जवाब आप जानने की कोशिश करते होंगे, पर आपको लगता होगा कि शायद ये जवाब, इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है, या फिर हम किससे जाने इन सवालों के जवाब। तो यहाँ पर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जहन में जो सवाल उठते हैं उन्हीं का जवाब हम आपको देते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भी ऐसी ही सवालों के जवाब हम आपको देंगे। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आम आदमी का ज्योतिष विज्ञान और उसके उपायों से विश्वास क्यों उठने लगा है? देखिए, क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और शुरुआत में पहली बार जब किसी एस्ट्रोलॉजर से वो मिला या दूसरी तीसरी बार मिला, अगर उसके उपायों से उसे लाभ हुआ, वो उपाय उसे फल गए, उसके साथ ठगी का कोई कारोबार नहीं हुआ, तो उन उपायों पे, एस्ट्रोलॉजी पे और उस एस्ट्रोलॉजर पे
किसी भी आम आदमी का विश्वास बन जाता है। लेकिन अगर पहली बार में वो किसी गलत आदमी के पास फंस गया, जिसने उसको ठग लिया, जिसके उपाय किसी काम के नहीं थे, तो उसका विश्वास एस्ट्रोलॉजी पर और उस व्यक्ति पर, दोनों पर से उड़ जाता है। तो ये किस्मत की बात है कि जब कोई व्यक्ति को अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिला तो उसका विश्वास बन गया। अगर शुरुआत में आपको गलत आदमी मिल गया जिसने आपको ठग लिया, तो आपका विश्वास जो है, बट साइंस इज नॉट रॉन्ग। साइंस तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। सिर्फ उपाय देने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसने सही उपाय दिए या उसने सही उपाय नहीं दिए। यहाँ पर एक थोड़ा देखने लायक, गौर करने लायक बात यह भी है कि कई बार पंडित जी के पास जो है ऑप्शन नहीं होता है कमाने का, क्योंकि हमारे देश में ज्ञान की वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ एक शिक्षक की सैलरी, एक टीचर का रेम्यूनरेशन जो है वो किसी ड्राइवर से या ईंट पत्थर का काम करने वाले कारीगर से भी बहुत कम होता है। तो पंडित जी को पता है कि मुझे ये, अगर मैं मुफ्त के उपाय दे दूंगा तो मुझे ज्ञान के बदले में पूरी फीस नहीं मिलेगी। तो वो क्या करता है, कोई पत्थर बेच देता है, कोई यंत्र का टुकड़ा, पत्रे का टुकड़े को यंत्र बता के दे देगा, माला दे देगा, ताबीज दे देगा, रुद्राक्ष दे देगा, या बोलेगा मैं जाप करवा देता हूँ, हवन करवा देता हूँ। इस तरीके, इन चीजों के नाम पे पैसा भी आदमी तुरंत दे देता है। वो ज्ञान के बदले पूरी फीस नहीं देगा, लेकिन पत्थर को 3000 5000 रुपए में खुशी खुशी खरीद लेगा। नग को, रत्न को, या कोई पत्रे का टुकड़ा होगा, यंत्र बता के उसको दे देंगे तो वो 1500 2000 4000 में खुशी खुशी ले जाएगा। तो थोड़ा सा लोगों का एटीट्यूड भी ज्ञान के प्रति जो है वो ठीक नहीं होने के कारण यहाँ एक चीज और है कि असली एस्ट्रोलॉजर बाजार में है और नकली भी हैं। अच्छे, जेन्युइन, सही उपाय देने वाले भी हैं और ठगी करने वाले भी हैं। 100 रुपए का असली नोट बाजार में है, इसीलिए नकली भी है। 80 या 90 रुपए का नकली नोट बाजार में नहीं है। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर जिनके उपायों से फायदा होता है वो भी है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो सिर्फ अपनी कमाई करना चाहते हैं वो भी है। अब किस्मत से आपको जो पहले मिल गया वो आपका भाग्य है। अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल गया, फायदा पहुंचाने वाला, तो विश्वास बन जाएगा। जब तक आपको फायदा पहुंचाने वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये बेकार है, ये ठगी है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल सही बात आपने बोली। यहाँ पे बात सारी विश्वास की होती